तो साथियों, आपको मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ हमारी साहीवाल जो गायों की गौशाला है, उसमें जो साहीवाल कलर की जो हमारी बछड़ियां हैं, ये सारी की सारी हमने अच्छी ब्रीड तैयार करने के लिए तैयार करी है। और इसके लिए हमने बुल भी अच्छा लेके आए हैं, नेक्स्ट जनरेशन जो अच्छी हमारी 100% साहीवाल तैयार हो। और ये पूरी की पूरी गौशाला देसी गाय गौ माता है साहीवाल, उसकी हमने तैयार करी है। तो ये हमारा तैयार करने का पर्पज मेन ये था कि जो हम जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, उसका जो खाद होता है, गौमूत्र होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है, वो हमें आसानी से मिल जाए। और इन गौ माताओं से जो दूध निकलता है, उससे हम जो वैदिक बिलोना घी तैयार करते हैं, वो हमारे जो कस्टमर हैं उन तक आसानी से अवेलेबल हो जाए। जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ, ये हमारी जो साहीवाल गौ माता है, उनकी जो हमने गौशाला कर रखी है, अपने जो भी कस्टमर है उनके तक घी पहुंचाने के लिए। तो इसके अंदर हमने क्या कर रखा है कि वैदिक विधि ही अपना रखी है। जो पुराने जमाने में हमारे जो गांव में घर में जो हारे बनाए जाते हैं, जिस देसी भाषा में जो चूल्हा होता है एक गोल टाइप का, इसको हारा बोलते हैं। और इसके चारों तरफ कंडे होते हैं जो गाय के, या जो भी लोग यूज करते हैं, लेकिन हम अपनी देसी गाय के कंडे यूज करते हैं। इसको चारों तरफ रख देते हैं और ये मंद मंद आंच में धीरे धीरे ये अपना अपना प्रोसेस करते रहते हैं। और उसके बाद में धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन में आराम से गर्म होता है दूध। गर्म होने के बाद में इसमें पीलापन तभी आता है क्योंकि धीरे धीरे गर्म होता है। तो ये हमारा प्रोसेस है दूध गर्म करने का, निकलने के बाद में। और ये जो मैं आगे दिखा रहा हूं, हमने आज अपने कस्टमर के लिए घी तैयार किया है। और घी तैयार करने के बाद में जब हमारा मक्खन से हम घी निकालते हैं, घी निकालने का हमारा 2-3 प्रोसेस होता है। पहला घी निकालते हैं, उसके बाद में भी अगर छाछ रह जाती है तो हम जब लास्ट प्रोसेस में उसको भेजते हैं कस्टमर के पास में, तो हमने फिर एक बार और गर्म करना होता है। और एक बार और गर्म करने के बाद में जो हमारा घी है ये बिल्कुल शुद्ध तैयार हो जाता है। और इसको फिर हम इसके बाद में कस्टमर तक भेज देते हैं। तो इसके अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम्स, मोटापा, फैट आने की प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें नहीं होती है। इसलिए हमें देसी गाय का घी यूज में लेना चाहिए। तो अभी जो सर्दियां चल रही हैं उसमें देसी गाय का घी बहुत ही लाभदायक रहता है। इसलिए आप भी अपन चाहें तो ये देसी घी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो साथियों, मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हमारे जो देसी गाय के गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, उसकी हमने कमर्शियल यूनिट बना रखी है। इस यूनिट का जो मेन पर्पज है हमारा, हम चाहते हैं कि जो हमारी जो गौशाला का लेबर खर्चा है या फिर छोटे मोटे जो खर्चे हैं, वो हम गोबर के इनके वेस्ट से निकाल लें। तो हमने उनमें से एक चीज़ वर्मी कंपोस्ट भी तैयार करते हैं। और वर्मी कंपोस्ट तैयार करके इसका एक तो फायदा ये होता है कि जो गौ माता के देसी गाय के कंडों से, मतलब गोबर से बनता है, उसमें एंटी फंगस ज़्यादा होती है, तो वो ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमारे जो किसान भाई आसपास जो पौध तैयार करते हैं सब्जियों की, हमारे आसपास सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। और हम कोशिश करते हैं कि उनको मार्केट से भी कम रेट में अवेलेबल करा दें, क्योंकि हमारे पास में प्रोडक्शन खूब होता है, तो हम उनको आसानी से कम रेट में अवेलेबल करवा देते हैं। तो ये हमने जो पीछे तैयार कर रखी है, ये ताज़ा गोबर जो हमारा फर्स्ट नंबर का होता है, जिसमें मिट्टी मिलावट नहीं होती है, उसको हम वर्मी कंपोस्ट यूनिट में इसमें डलवाते हैं। और डलवा के इसमें जो रेड कलर के जो वर्म होते हैं, फिटेड़ा, वो इसमें डालते हैं और ये 3 से 4 महीने में तैयार हो जाते हैं। तो हर सीजन में हम हमारे किसान भाइयों को चीज़ अवेलेबल करवा देते हैं और हमारी भी जो वेल्थ है वो भी बनी रहती है। इसके अलावा हम जो देसी गाय के जो हमारे कंडे होते हैं, जो हमारे पास में हमारी जो माताएं आती हैं काम करने के लिए, उनसे हम ये कंडे बनवाते रहते हैं। तो हम जो अग्निहोत्र करते हैं सुबह और शाम, हम उनमें भी यूज़ करते हैं। बहुत से लोग इनको घर में जो हवन करवाते हैं उनमें भी यूज़ करते हैं। और जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं उनमें ये यूज़ करने से आपकी जो पॉजिटिविटी है वो बनी रहती है। तो ये इन्हीं चीज़ों से हम हमारा गौ माता का जो लेबर का खर्चा है या छोटे मोटे खर्चे वो निकाल लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अलविदा चाहेंगे आपसे आज के इस खेती किसानी कार्यक्रम से, और फिर अगले एपिसोड में आपको और नए एक ऐसे प्रगतिशील किसान से रूबरू कराएंगे जिन्होंने लीक से हटकर और अपने जज्बे के साथ
प्रयास कर एक समाज में सकारात्मक बदलाव लेके आए हैं। तो इसी प्रकार की एक नई कहानी के साथ फिर अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।